नमस्कार भाइयों। मैं अमित गुप्ता जिला जनता दल यू व्यवसायी प्रकोष्ठ के तरफ से आप सभी भाइयों का स्वागत करता हूं। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि मुझे लगती है कि 80% या 70% लोग ही लॉकडाउन का पालन कर पा रहे हैं। जो 25 या 30 या 20% जो भी हैं वो लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं। मैं अपने व्यापारी बंधुओं को कहना चाह रहा हूँ, आपने पूरी ज़िंदगी कमाई की, पूरी ज़िंदगी आपने कमा के अपनी ज़िंदगी संपन्न और सुव्यवस्थित की, लेकिन ऐसी भी नहीं है कि अगर आप लॉकडाउन के काल में अगर आप 15 दिन या महीने दिन ना कमाएं तो आप भूखे रह जाओगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर ऐसा कुछ है तो पूरी ज़िंदगी आपने क्या किया। मैं कहना चाहूँगा, जब बिहार स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लॉकडाउन का शुरुआत हुआ था, लगभग 9 या 10 तारीख से शुरुआत हुई थी बिहार गवर्नमेंट के द्वारा। उस लॉकडाउन का एक ही कारण था लगने का कि बिहार में कोरोना वैश्विक महामारी जो है उसकी सुपौल में अप्रत्याशित वृद्धि हुई थी, जिसमें आप लोगों ने भी सुना होगा पेपर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, कि बहुत सारे हमारे भाई बंधु लोग कोरोना संक्रमित हुए। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि सुपौल नगर परिषद में अभी भी जो मुझे जानकारी है, मेरे जानकारी के हिसाब से 10 से 15 किराना व्यवसायिक, हो सकता है 2-4 इधर उधर हों, 5 से 10 फल व्यवसायी और सब्जी व्यवसायी, इसमें भी हो सकता है 1-2 इधर उधर हों, क्योंकि मैं प्रशासनिक विभाग से हूँ नहीं, अब मुझे पूरी जानकारी मिलती नहीं है, तो जो मैं देखता हूँ मैं वो बयां कर रहा हूँ। आज से 2-4 दिन पहले सुपौल नगर परिषद में कुछ व्यापारी बंधुओं ने बताया था कि मेरे साथ ये घटना, मेरे साथ वो घटना, मेरे साथ ये घटना हुई थी, जिस एवज में सुपौल किराना व्यापारी और आलू आढ़तियों द्वारा बंदी का आह्वान किया गया था, जो भली भांति सफलतापूर्वक संपन्न भी हुई थी। मैं भी आप लोगों के सपोर्ट में था। लेकिन मैं कहना चाहूँगा, इस बंदी का क्या फ़ायदा। आज जो केंद्र द्वारा पारित कोरोना काल में कानून जो पारित हुई है, उसमें बहुत सारी पॉइंट हैं जिन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आप लोग क्या कर रहे हैं? ना सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहे हैं, ना ही मास्क लगा रहे हैं, ना ही दुकान पे सैनिटाइजिंग रखे हैं, ना ही हाथ धोने की व्यवस्था रखे हैं। भाइयों, बुरा नहीं मानिएगा, मैं आप लोगों के लिए ही बोल रहा हूँ। आप लोग खुद वैश्विक महामारी कोरोना को आमंत्रित कर रहे हो कि आओ मेरे पास, मैं यहाँ उपलब्ध बैठा हुआ हूँ। मैं ये नहीं कहता कि आप लोग अपनी पूरी दुकान बंद कर दो। सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन है, चाहे वो किराना व्यापारी हो, चाहे वो फल के व्यापारी हो, चाहे वो सब्जी के व्यापारी हो, चाहे दुग्ध, जो भी व्यापारी हो, जो भी गाइडलाइन है, इनके अनुसार आप दुकान अपनी खोलो। लेकिन अगर अपनी आप दुकान खोलो, उसको आप देखो कि आप उसको कैसे मेंटेन कर पा रहे हो। आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो, आप मास्क लगाओ, हाथ धोने की व्यवस्था रखो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। तो आप लोग खुद कोरोना को अपने पास बुला रहे हो।
कोरोना एक ऐसी वैश्विक महामारी है जिससे आपको कोई भी नहीं बचा सकता है। वो आज आपको लगे या कल लगे, लेकिन उससे दूरी बना सकते हैं तो वो मेरे पास ना आए। आजकल आप देख भी रहोगे प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया वगैरह वगैरह के माध्यम से कि हमारे प्रशासनिक अधिकारी भी कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। आप समझो, जो लोग हमारी रक्षा के लिए तैनात हैं वो खुद अगर संक्रमित हो रहे हैं तो हमारी रक्षा कौन करेगा? हमारी रक्षा हमें खुद अपनी करनी पड़ेगी। तो इसलिए मैं आज वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, भाइयों, आप प्रशासन के न विरोध में जाएं, न प्रशासन पे निर्भर रहें। आप कोरोना काल में कोरोना से तो ही बच सकते हैं जब उसकी पालन करें, लॉकडाउन की पालन करें, लॉकडाउन की अवहेलना न करें। दुकान खोलें, 9 से 7 की टाइम है तो 9 से 7 की बजे की दुकान खोलें। जिनको परमिशन मिली हुई है, जो भी गाइडलाइन के अनुसार ही अपनी दुकान खोलें। मैं खुद एक व्यापारी हूँ और मैं अपनी दुकान कंटिन्यू बंद रख रहा हूँ क्योंकि मेरे प्रोडक्ट को गाइडलाइन में कहीं भी नहीं दिखाया गया है।